नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितु वामभागम् पाणौ महाशायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीशम् अक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ सिन्धोः सलिलं सलीलम् यशोकवह्निं जनकात्मजायां आदाह तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलाञ्जनेयम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चरात्मकं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणमो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापुर मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल मूरत मारुति नंदन मंगल मूरति मारुति नंदन मंगल मूरति मारुति नंदन मंगल मूरति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन
विराजत अवध बिहारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मातु पिता गुरु गणपति शारद। 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 निवास समेत शंभु सुख नारद। शिवा समेत बंधु सुख नारद। चरण बंद बिन बहु सब काहू। चरण बांध बहु सब खाऊ। चरण बंद बिन बहु सब काहू। चरण बांध बिन बहु सब खाऊ। देहु राम पद नेह निभाऊ। 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 बंदौ राम जी लखन बैदेही। बंदौ राम लखन बैदेही। बंदौ राम जी लखन बैदेही। बंदौ राम लखन बैदेही। ये तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। ये तुलसी के परम स्नेही। तुलसी के परम स्नेही। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। 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 जय राम जय 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 जय राम। जय जय सीता जय जय सीताराम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।
अपने अपने पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, श्री यमुना महारानी की सब संत हरि भक्तन की जय। जय जय सीताराम श्री राधे श्री मारुति नंदन पवन पुत्र श्री हनुमान जी की कथा में प्रवेश करें उसके पूर्व में 2 मिनट उस महापुरुष को भी याद कर लें जिनकी स्मृति में हम ये कथा आपको सुनाने आए। श्री छगनलाल जी तापड़िया हनुमान कथा के एक निष्ठ प्रेमी भगत थे। ग्राम साडवा में त्रिलोकचंद जी तापड़िया, गोपाल जी तापड़िया, श्री शंकरलाल जी तापड़िया, इन सब ने श्री राम कथा का आयोजन हमारे राम के द्वारा सुनने के लिए रखा। तो वहां उनकी इच्छा थी कि केवल 9 दिन रामचरितमानस में हम हनुमान चरित्र सुनाएं। शुकताल में श्रीमद् भागवत के मध्य में भी उनकी इच्छा रही कि 1 घंटे हनुमान चरित्र सुनाया जाए, और मैनपुरी के लिए भी उनकी इच्छा थी कि एक बार महाराज जी मैनपुरी में हनुमान चरित्र हो। उसका मुख्य कारण कि कलयुग में मन इच्छित फल देने वाले देवता एकमात्र हनुमान जी हैं। राम जी तो उस भगत को चाहते हैं जो निष्काम हो, जो केवल राम जी को चाहता हो, परंतु आज के इस संसार में केवल निष्काम होना बड़ा कठिन है। इसलिए जीव के मन में अनेकों कामनाएं भी रहती हैं। तो उस कामना के लिए श्री माता सीता जी ने ही हनुमान जी को ये आशीर्वाद दे दिया है कि कोई भी कामना लेके आए। देखो हनुमान जी ने 8 सिद्धि और 9 निधि नहीं चाही। हनुमान जी तो विशुद्ध राम जी के चरणों के उपासक हैं, परंतु सीता जी ने उनको 8 सिद्धि 9 निधि के दाता ये वरदान इसलिए दिया कि हमारे दरवाजे पर जो भी मांगने आए उसकी इच्छा आप पूरी कर दो। तो राम जी से 8 सिद्धि और 9 निधि नहीं मांगनी चाहिए। श्री सीता जी से भी 8 सिद्धि 9 निधि या कोई सुख की वस्तु नहीं मांगनी चाहिए। यदि आपको कुछ मांगना है तो राम द्वारे तुम रखवारे श्री हनुमान जी से मांगिए तो तुरंत मिल जाएगा। श्री छगनलाल जी के जीवन में भी ये घटना हुई कि उन्हें कुछ आवश्यकता हुई तो हनुमान जी की कृपा से उनको वो वस्तु प्राप्त हो गई, और इसीलिए उन्होंने 1 बार नहीं 2 बार यहाँ 1.25 लाख हनुमान चालीसा का आयोजन ब्राह्मण विद्वानों के द्वारा किया। और मैनपुरी में उनका हनुमान कथा का संकल्प था। तो कई वर्षों से हमारी शिवरतन जी से भी और जुगल तापड़िया जी से भी चर्चा हो रही थी, परंतु इस बार हनुमान जी ने कृपा की। शिवरतन जी हमारे पास पहुँचे वृंदावन, बोले महाराज जी हमारे हनुमान जी का 50वां जन्म उत्सव है, तो उसमें हनुमान कथा का आयोजन हो और 108 पाठ हनुमान जी को रामचरितमानस के सुनाए जाएं। क्यों कि राम कथा सुनने के सबसे बड़े श्रोता संसार में श्री हनुमान जी हैं। यदि हम यहां राम कथा सुनाएं और 4 के बाद 6 घंटे लग जाएंगे तो आप उठ के चाय बाल भोग भोजन को चले जाओगे। पर ऐसे श्रोता एकमात्र हनुमान जी हैं कि यदि मैं थक जाऊंगा कथा सुनाने पर, वो कथा सुनने से नहीं थकते। इसका प्रमाण लक्ष्मण जी के शक्ति लगी। आप सब जानते हैं नहीं जानते? मेघनाद ने लक्ष्मण जी के वीरघातनी शक्ति मारी और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए।
तो सुषेण वैद्य ने क्या उपाय बतलाया था कि द्रोणागिर पर्वत से संजीवनी बूटी लाओ, और उसमें एक शर्त थी कि ये संजीवनी बूटी प्रातः काल होने के पहले आ जाए। यदि सूर्य उदय हो गया तो फिर बूटी का कोई प्रभाव नहीं होगा। और रावण ने काल नेम नाम के राक्षस से कहा कि तुम हनुमान जी का रास्ता रोक दो, कि हनुमान जी संजीवनी बूटी नहीं लेके आए। जिन हनुमान जी का रास्ता रावण स्वयं नहीं रोक सका, जिस समय हनुमान जी ने लंका जलाई, रावण कहां था? विदेश गया था? बताइए, लंका में था या नहीं? रोक पाया? मेघनाद कहां था जिसने इंद्र को जीता था? तो जिस हनुमान जी का रास्ता न रावण रोक सका, न मेघनाद रोक सका, संसार में कोई भी नहीं रोक सकता है, वो काल नेमी कहता है मैं हनुमान जी के रास्ते को रोक दूंगा, मैं सुबह तक हनुमान को नहीं आने दूंगा। क्यों? प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई कमी होती है, सारे गुण होने के बाद, और हनुमान जी में भी एक कमी है। इसे काल नेमी जानता था कि मैं इस कमी के द्वारा हनुमान जी का रास्ता रोक दूंगा। तो उसने क्या किया? रावण से कहा कि यदि मैं हनुमान जी का रास्ता रोकूं तो मुझे लंका का आधा राज्य दे देना। रावण बड़ा खुश हुआ, बोले जब लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे तो राम तो वैसे ही लौट जाएंगे, सीता मेरी हो जाएगी, आधा राज्य दे दूंगा। इसने क्या किया कि द्रोणागिर पर्वत के नीचे एक बड़ा सुंदर आश्रम बनाया, और उस आश्रम के चारों ओर दीवालों पर सीताराम सीताराम लिख दिया, जो हनुमान जी को बड़ा प्यारा है। तुलसी के पौधे लगाए। किसके पौधे लगाए थे जी, जरा आप बतलाइए? या क्रिसमस के? तुलसी के पर हनुमान जी आएंगे। वो क्रिसमस के ट्री पर तो वो सेंटा क्लॉज आएगा दाढ़ी वाला, कुछ दे भी जाए नहीं भी दे जाए। बोलो जय श्री राम। अब सोच लेना क्या लगाना है आपको। तो तुलसी के पौधे लगा दिए, और स्वयं पीले कपड़े पहन के, दाढ़ी बढ़ा के, बड़ा तिलक लगा के, कंठी माला पहन के बैठ गया। और इसने क्या शुरू किया? राम जी की कथा शुरू कर दी। अब जब राम कथा की आवाज पहुंची आकाश में, हनुमान जी संजीवनी लेना भूल गए। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जैसे ही राम कथा की आवाज पहुंची, हनुमान जी आकाश से उतर के आ गए। बोले बड़ा सुंदर कार्य हो रहा है। संजीवनी भूल गए कि लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं, मुझे द्रोणागिर पर्वत से बूटी लेके जाना है। बोले सारे काम पीछे, राम कथा पहले। और जाकर के मुनि को प्रणाम किया और बैठ गए सुनने। लेकिन एक बात आपको बतला दें, सब कथा कहना चाहते हैं, परंतु आज 8 वर्ष से लेके 80 वर्ष तक की तो गुरु मां तैयार हैं बाजार में कथा कहने के लिए। बोलो जय श्री राम। और 8 वर्ष से लेके 80 वर्ष तक के गुरु तैयार हैं बाजार में कथा कहने के लिए। लेकिन कथा कहने का अधिकार किसे है? सब जानत प्रभु
प्रभुता सोई। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। कदापि कहे बिन रहा न कोई। कदापि रहे बिनु रहा न कोई। कदापि कहे बिन रहा न कोई। कदापि रहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अश कारण राखा। तहाँ वेद कारण राखा। तहाँ वेद अश कारण राखा। तहाँ वेद कारण राखा। भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। ये भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। भगवान की कथा तो इतनी सरल है कि सब जानते हैं और सब व्यास आसन पर बैठ के कहना चाहते हैं, परंतु वेदों ने एक मर्यादा की है।